नमस्ते दोस्तों, आशा करते काफी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम हिंदी का, जिसका नाम है वर्णिका, हिंदी का जो सेकंड पार्ट है वर्णिका, उसका पहला पेपर दही वाली मगम्मा, जिसे लिखा है श्रीनिवास, उसको आज क्रैश कोर्स में पढ़ने वाले। क्रैश कोर्स में सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ाया जाता है जो पूछे जाने का संभावना होता है या जो पूछा गया है। समझ गए? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए लेखक कौन है? श्रीनिवास है। ये देखिए दही वाली मगम्मा कहानी, कन्नड़। क्या है ये कहानी? किस कौन सा भाषा में लिखा है? कन्नड़ है। कन्नड़ भाषा में लिखा गया। इसका अनुवादक क्या था? B.R. नारायण। किसने किया था? B.R. नारायण ने किया था। अब देखिए दही वाली मगम्मा श्रीनिवास ने लिखा है। अब देखिए लेखक कौन है दही वाली मगम्मा? श्रीनिवास, ठीक है। अब देखिए दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा से अनुदित है। ये तो हम अभी बताए, दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा से अनुदित है। और देखिए श्रीनिवास यानी लेखक का पूरा नाम क्या है? लेखक का पूरा नाम है मास्टिक वेंकट अयंगार। क्या है? मास्टिक वेंकट अयंगार। लेखक का श्रीनिवास है, उसका पूरा नाम है मास्टिक वेंकट अयंगार। अब देखिए इसका जन्म हुआ था कब? 6 जून 1891 ईस्वी। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी। किसका जन्म? श्रीनिवास का। 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास का जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कोलार, कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार, कर्नाटक में जन्म हुआ था। यहाँ लिखा है क्या है? कोलार, कर्नाटक में हुआ था। और देखिए इस कहानी का अनुवादक किसने क्या है? B.R. नारायण है। ये जो कहानी है ये कन्नड़ में लिखा गया है, दही वाली मगम्मा। इसको हिंदी में कौन लिखा है? हिंदी में कौन लिखा है? हिंदी में लिखा है B.R. नारायण। किसने लिखा है? B.R. नारायण लिखा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है मगम्मा अवलूर के पास के गांव में रहती थी। मगम्मा पूछा जाएगा मगम्मा किस गांव के पास रहती थी? अवलूर के किसी पास गांव में रहती थी मगम्मा। और देखिए मगम्मा का बहू का नाम क्या था? मगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा नाम था मगम्मा के बहू का। और देखिए मगम्मा का विवाद किससे हुआ था? पूछा जाएगा मगम्मा का विवाद किससे हुआ था? मगम्मा का विवाद उसके पुतहू से हुआ था, पोते को लेकर। पोते को पीट रही थी, उसी की वजह से हुआ था लड़ाई। मगम्मा दही बेचती थी। पूछा जाएगा मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मगम्मा जब दही बेचने जाती थी तो रास्ते में क्या था? पूछा जाएगा मगम्मा जब दही बेचने जाती थी तो रास्ते में क्या था? रास्ते में अमराई का कुआं था। रास्ते में क्या था? रास्ते में अमराई का कुआं था। तो वही बात लिखा हुआ है, रास्ते में क्या था? अमराई का कुआं था। इसके बाद है मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी और वो कितने मील दूर था? तो दही बेचने जाती थी तो 3 मील कितना था? 3 मील था। उसके बाद दही बेचता था कहाँ? बेंगलोर में। दही कहाँ बेचता था? बेंगलोर में। उसके बाद है मगम्मा अपना पैसा। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है? मजबूरी में बहू ने, पूछा जाएगा जब बहू ने सास से समझौता क्यों कर दिया? तो वहां कहिएगा मजबूरी में। किसने क्या मजबूरी में कर दिया था? उससे लड़ाई जब हो गया था मगम्मा और नजम्मा में, नजम्मा मजबूरी में उससे के साथ क्या कर दिया? समझौता कर दिया था। अब इसके बाद है मगम्मा अपना पैसा किसके पास रखना था? मगम्मा जो था, जो दही बेचती थी, जब वो अपने पुतहू से अलग हो गया तो उसके बाद उसका तो पैसा बहुत जमा होते गया। अब वो पैसा किसके पास रखना चाहती थी? वो पैसा वो अपने माँ जी के पास, जो अवलूर में रहती थी, उसके पास पैसा रखना चाहती थी। उसके बाद पैसा रखना चाहते। और देखिए मगम्मा अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी, तो बात ठीक है। उसके बाद देखिए रगम्पा मगम्मा के गांव के, पूछा जाएगा रगम्पा क्या था? रगम्पा एक जुआरी व्यक्ति था। वो किसके गांव का जुआरी व्यक्ति था? मगम्मा के, जो मगम्मा से कुछ पैसे के लिए उसके पीछे पड़ गया था। वो भी बात यहाँ लिख दिए हैं। रगम्पा मगम्मा के गांव के जुआरी व्यक्ति था, देखिए लिख दिए। उसके बाद है रगम्पा ने मगम्मा का हाथ पकड़ दिया था। पूछा जाएगा जो रगम्पा ने मगम्मा का क्या पकड़ लिया? क्या पकड़ा था? तो वो क्या हाथ पकड़ लिया था, जो कि उसका पति भी उतना अच्छा से नहीं पकड़ा था, ऐसी बात। उसके बाद देखिए रगम्पा मगम्मा से कर्ज मांगना। रगम्पा जो था वो मगम्मा के पीछे किस लिए पड़ा था? मगम्मा किससे इसलिए पड़ा था क्योंकि रगम्पा पैसा चाहता था, मगम्मा से कर्ज मांग रहा था, रगम्पा जो जुआरी व्यक्ति था। उसके बाद देखिए मगम्मा इस पाठ यानी ये जो है पाठ जो लिखा करना था,
इसका क्या है? इसका केंद्रीय है, यानी मगम्य मगम्य इस कहानी का मेन किरदार है। क्या है? किरदार है। उसके बाद देखिए, मगम्पा पूछा जाएगा, मगम्पा क्या खाती थी? मगम्मा जो था वो क्या खाती थी? मगम्मा पान और सुपारी खाती। क्या खाती थी? पान और सुपारी खाती थी। मगम्मा 8 रुपए में उसने मखमल की ब्लाउज खरीदी। कितने? 8 रुपए में मखमल की ब्लाउज खरीदी थी। किसे देखा था? ये माँ जी को ये ब्लाउज देखा था, तो मगम्पा भी सोचा हम भी, मगम्मा ने भी सोचा हम भी एक ब्लाउज खरीद लेते हैं। वो 8 रुपए में क्या कर दी? मगम्पा ने मखमल का ब्लाउज क्या किया? 8 रुपए में, यानी 8 रुपया लगा उसको पूरे ब्लाउज को सिलाने में लग गया, तो खरीद लिया। क्या किया? खरीद लिया था 8 रुपया। अब चलिए अब ऑब्जेक्टिव करेंगे। यहाँ से देख लीजिए इस बात का, अब ऑब्जेक्टिव बाद सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि ये वन शॉट है। चलिए इसको अच्छा से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। तो अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णिका का है, हिंदी भाग 2, दही वाली मगम्मा। इसका ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? बी आर नारायण किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगम्मा, राइट होगा बी। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। चलिए आप दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा में दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक द्वारा रचित है। इसको किसने लिखा? श्रीनिवास, बी, ये होगा श्रीनिवास। चलिए अब तीसरा नंबर, इसमें तीसरा में है मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा, रगम्पा, गमम्मा, संगम्मा। तो इसका नाम था नजम्मा नाम था, ये आंसर। चलिए अब 4 नंबर, आंसर को लिख दिए। देखिए 4 में दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? सुजाता, सातकौड़ी, श्रीनिवास, सावरदिया। इसका होगा श्रीनिवास, सी। क्या होगा? सी, श्रीनिवास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है 5 मगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही, मक्खन, घी। तो 6 नंबर, 6 नंबर में दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है लक्ष्मी, मगम्मा, पपाती, सीता। तो हो जाएगा बी, मगम्मा था। क्या होगा? मगम्मा, बी। चलिए 7 में देखिए, दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी? बेंगलोर में, सूरत में, हैदराबाद, मद्रास में। कहाँ बेचती थी? बेंगलोर में बेचती थी। ए, मगम्मा दही कहाँ बेचती थी? बेंगलोर में। डी में है दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को या बहुओं को संदेश देता? बहुओं का, सी हो जाएगा रिजेक्ट, सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, मनोज देखिए, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के था, एक मगम्मा हुआ, दूसरा उसका बेटा, और तीसरा उसकी पुतोह, चौथा उसका पोता। कितना था? 4 था। ये 1 2 3, 1 हुआ, 2 हुआ, 3, क्या होगा? 4 हो जाएगा। 4 एग्जैक्ट, सी आंसर हो जाएगा, सी एग्जैक्ट 4। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, में घर में मगम्मा किससे नहीं बनती थी? मतलब किससे नहीं बनती थी? तो बेटी से, बहू से, पति से, सास से। किससे नहीं बनती थी मगम्मा को अपनी बहू से नहीं बनती थी। मगम्मा ने ही वो अपने बहू का क्या था? अरे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये बात मगम्मा ने कहा था। 11 नंबर में है दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? बी आर नारायण, श्रीनिवास, गोपाल दास नारायण, ईश्वर पृथ्वी। इसका क्या हो जाएगा? हिंदी क्या करा? हिंदी रूपांतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी आर नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 में
बड़े नंबर में है रगम्पा कौन था? रगम्पा कौन था? मगम्मा का पुत्र, मगम्मा का भाई, मगम्मा का पोता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मगम्मा का रगम्पा जो था वो कुछ नहीं था मगम्मा का। चलिए आगे बढ़ते, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका चलिए मगम्मा एवं नजम्मा के बीच मिलकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पोता, रगम्पा, इनमें से कोई नहीं। कौन था? मगम्मा का पोता था, बी। एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 14 नंबर, कथावाचक को मगम्मा कहती थी बनजीती, मौसी जी, माँ जी, क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। कथावाचक जो ये लिखा है उसे माँ जी कहती थी। चलिए अब बढ़ते हैं 15 देखिए, अधिक बुद्धिमान कौन था? मगम्मा, गांव की एक अन्य महिला, नजम्मा। कौन था? नजम्मे ने ही चालाक से मगम्मा को अपनी ओर कर लिया। सी, वो अपने बेटे को भेजकर मगम्मा के पास, सी होगा। चलिए आगे बढ़ो। इसमें है मगम्मा की बहू का क्या नाम था? रगम्पा, नजम्मा, सुजाता, पपाती। तो क्या नाम था? नजम्मा नाम था, बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 में है मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? पोते के लेकर रगम्पा को लेकर मगम्मा, तो उसके पोते को लेकर विवाद था। पोते को पीट रही थी, इसीलिए विवाद हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये हो एग्जैक्ट ये। आगे बढ़ते 18 में है मगम्पा रगम्पा से क्या चाहती थी? दही, धान, दूध, घी। ये धन यानी पैसा चाहती थी, पैसा। बी हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास का पूरा नाम? सावरदया, सुजाता, मास्टिक्स वेंकटेश एंगार, सातकौड़ी। इसका नाम था सी होगा मास्टिक्स वेंकटेश एंगार। इसका एग्जैक्ट आंसर सी, राइट। चलिए अब सब्जेक्टिव कोड बढ़ेंगे और देखिए, अगर आप क्यूज खेलना चाहते हैं, क्यूज, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अपना ही टेलीग्राम। इस लिंक पर क्लिक करिएगा, हो जाएगा। बस इस पर यूज करना है, इस यूज का नाम देखिए, ये सर्च करना है, टेलीग्राम पर चला आएगा। अब चलिए आप सब्जेक्टिव करते हैं। यूज इस पर डेली यूज होता है। क्या होता है? डेली यूज होता है इस पर। चलिए हाँ, यहाँ लिखा है मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर था? मगम्मा अपनी बहू के नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मगम्पा के बेटे को भी उसकी पुतहू अपनी बस में रखना चाहती थी या नहीं रखना चाहती, इसीलिए दोनों में हमेशा लड़ाई विवाद होता रहता था। ये अब दो नंबर देखते हैं कितना? 2 नंबर। तो 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में है रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहती थी? देखिए, रगम्पा मगम्मा के गांव का जुआरी व्यक्ति था जो कर्ज मांगने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया था। और देखिए 3 नंबर देखिए, बहू ने सास को मनाने का तरीका कौन सा अपनाया? और देखिए, बहू को ऐसा लगा था कि यदि माँ जी को समझौता नहीं किया जाए तो माँ जी पैसे कोई और को दे देगा, यानी ले लेगा, कोई और माँ जी से पैसा ले लेगा। इसीलिए नजम्मा सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास क्या करी? भेज दी थी। चलिए आगे बढ़ते। 4 नंबर है, इस कहानी का वाक्य कौन उसका परिचय देता है? तो इस कहानी का ये क्यों यहाँ गलत है? कथावाचक मास्टिक्स वेंकटेश अयंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1805 कर्नाटक के कोलार में
हुआ है था। वह कन्नड़ साहित्य प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक था। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्रतिष्ठित क्या था? कन्नड़ साहित्य में प्रतिष्ठित रत्नाकर कौन था? तो श्रीनिवास था। उनका आलोक जीवन चरित्र आदि महत्वपूर्ण कवि नाटक है। देखिए 5 नंबर मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा क्या करे? मगम्मा का चरित्र चित्रण करने मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलोर शहर में दही बेचने जाती थी। मगम्मा के पास एक बेटा और एक बहू और एक पोता भी था। मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। चलिए अब 6 नंबर क्या है? इसका सारांश है। लिखा है दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत, यानी ये जो बीच कहानी जो पूरा घटना उसको शॉर्ट कोट में बताने ये कह रहा है। देखिए यह कहानी एक विधवा औरत मगम्मा की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने के लिए 3 मील दूर दही बेचने के लिए कहानी की मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा एक बेटा और एक बहू और उसका पोता। मगम्मा दही बेचकर जो पैसा कमाती थी उसका उपयोग घर के कार्यों में करती थी, परंतु एक दिन उसकी बहू नजम्मा के साथ विवाद हो गया, जिसके कारण मगम्मा अलग अलग रहने लगा। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाली घटनाओं को दर्शाया गया है कि जब तक बेटे की शादी नहीं होती है तब तक तो माँ की बात मानता है, लेकिन शादी होने के बाद बेटे और बहू का कब्जा हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलेगा गुड लगा। अगर वीडियो अच्छा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर क्लिक करना है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो बाय दोस्तों।